बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में जो अमल आपके साथ शेयर किया जा रहा है यह ख़ास वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का है। अस्तग़फिरुल्लाह राहत और खुशी का दरवाज़ा है। जब भी आप परेशानी में मुब्तला हों तो अस्तग़फिरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको परेशानी से निकाल देगा। इसके अलावा अस्तग़फिरुल्लाह की तिलावत करना हमारे नफ्स को पुरसुकून करने का एक मौसर तरीका है। हमारे दिमाग और जिस्म से दुनियावी परेशानी को ये अमल मिटा देता है। इससे हमारी मदद भी हो सकती है। अगर हम परेशानी का शिकार हैं तो हमें पुरसुकून करता है और हमारी अफसरदगी को कम करता है। अस्तग़फिरुल्लाह हर तरह के गुनाहों से बाज आने में हमारी मदद करता है। बाकायदगी से ये कहना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है और इस तरह से गलत काम करने के बहुत कम इम्कान मौजूद होते हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई मुस्तकिल तौर पर अल्लाह की तरफ से माफ़ी चाहता हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर परेशानी और हर मुश्किल से निकलने का जो रास्ता है वो निकाल देता है और जहाँ से उसे तवक्को भी नहीं होती उसे वहाँ से रिज़्क़ पहुँचाया जाता है। यह अबू दाऊद की हदीस है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है कि जिसने अस्तग़फिरुल्लाह को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। जो शख्स 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ख़वाह वो मैदान जंग से क्यों ना भागा हो। हज़रत अबू अमामा से मनक़ूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 शख्स की अल्लाह ताला ज़मानत ज़िंदगी में अल्लाह ताला तबारक व तआला उनको काफ़ी है और मरने के बाद भी जन्नत में उनका मकाम होगा। पहला जो घर में सलाम के दाखिल हो और दूसरा शख्स जो मस्जिद की तरफ गया हो ताकि नमाज पढ़े यानी मस्जिद में सिर्फ नमाज के लिए जाता हो। तीसरा वो शख्स अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद के लिए निकला हो। ये तीनों शख्स अल्लाह की ज़मानत में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों फरिश्ते जो बंदे के आमाल के मुहाफिज हैं वो हर दिन अल्लाह ताला की तरफ बंदे का हर अमाल नामा ले जाते हैं। बस अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के नामा अमाल की इब्तिदा और इंतहा में अस्तग़फिर की कसरत पाता है तो फरमाता है मैंने तमाम वो अमाल अपने बंदे के बख्श दिए जो इब्तिदा और इंतहा के दरमियान हैं। हज़रत सैयदना अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तग़फ़ार को कसरत से करना दिलों के ज़ंग की सफाई करता है। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन आवाम से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि उसमें इस्तग़फ़ार का इजाफा फरमा दे। बुखारी शरीफ में है कि जिसने इस्तग़फ़ार को दिन के वक़्त ईमान और यकीन के साथ पढ़ा और फिर उसी दिन शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नती है और जिसने रात के वक़्त उसे ईमान और यकीन के साथ पढ़ा फिर सुबह होने से पहले उसका इंतकाल हो गया वो जन्नती है।
آپ نے دن کے شروع میں 21 بار استغفار پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پاک تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ہر 7 بار کے بعد بھی درود پاک کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اس طرح یہ عمل دن کے اختتام یعنی سونے کے وقت بھی کرنا ہے، اور اسی طرح پڑھنے سے آپ کو اللہ کے فضل سے ایسے ایسے معجزات نظر آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیجئے، اور زندگی میں پریشانی ختم کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔